दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था। और ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तभी उसको एक बूढ़ी अम्मा की रोने की आवाज़ आई। और रोने की आवाज़ आई तो एक आध बार व्यक्ति सुना और उसे छोड़ दिया कि कोई रोता होगा। इसी तरह करते करते 5-6 मिनट तक उसे सुनाई देता रहा। वो छोड़ता रहा, फिर भी सुनाई देता रहा। ऐसे करते करते जब वो व्यक्ति ज़्यादा सुनने लगा तो सोचा कि हम ये बूढ़ी अम्मा क्यों रो रही है, हम इनसे थोड़ा बात कर सकते हैं। ये व्यक्ति गया और आगे वाले डब्बा में देखा, पीछे वाला डब्बा में देखा, हर डब्बा में खोजना स्टार्ट कर दिया। तब भी एक डब्बा में वो बूढ़ी अम्मा बैठकर रो रही थी। बूढ़ी अम्मा रो रही थी और बहुत सारे व्यक्ति थे वहाँ, चुप करा रहे थे कि अम्मा क्या हुआ, बोलो तो सही, क्यों रो रही हो। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा कुछ नहीं बोल रही थी। तभी ये व्यक्ति गया और बोला कि आप सब हट जाइए, हम बूढ़ी अम्मा को मनाकर पूछते हैं कि वो क्यों रो रही है। तभी वो व्यक्ति क्या किया कि सबको हटा दिया और बूढ़ी अम्मा को अपने साथ रख लिया और वो पूछा, अम्मा क्या बात है, आप क्यों रो रही हो इतना, बताइए तो कम से कम। इसी तरह करते मनाते मनाते 5-6 मिनट के बाद वो अम्मा मानी और बोली कि बेटा, हम वृंदावन गए थे और वृंदावन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम श्याम का सही से दर्शन भी नहीं कर पाए, अपने लल्ला का सही से दर्शन भी नहीं कर पाए। और नहीं करने के बाद जब हमारी बारी आई तो पंडित जी को हमने 200 रुपये दिए। तो पंडित जी ने एक पेड़ा दिए मुझे। तो मैंने पंडित जी से पूछा, पुजारी जी से, कि पुजारी जी, मैंने 200 रुपये दिए और आप एक ही पेड़ा दे रहे हैं, ये कैसा नियम है। तो पुजारी जी ने बोले कि प्रसाद है मियाँ, रख लो। फिर क्या हुआ कि 2 पेड़े दे दिए। फिर मैंने बोला कि 2 पेड़े, एक पेड़े 200 रुपये दिए, सही से श्याम तो दर्शन भी नहीं दिए और 200 के बदले एक पेड़े 2 पेड़े मिल रहे हैं। और मैंने इतना बात कह दिया पुजारी जी से और निकला। जब निकल आए तो वृंदावन के मंदिर के चौखट पे बैठे हुए थे। तभी सोच रहे थे कि चौखट पे बैठे थे, सोच रहे थे कि श्याम ने सही से तो दर्शन भी नहीं दिया और 200 का एक ही 2 ही पेड़ा दे रहा था, कम से कम 4-5 तो देता। और इतना सोच रहे थे, तभी एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का दौड़ता हुआ आया और एक लिफाफे हमें थमा दिया और बोला कि मैया, ये लिफाफे तुम रखी रहो, तब तक हम पानी पी कर आते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। और जब तक हम आए नहीं, आप किसी को देना मत, मुझे ही देना। और वो लड़का पानी पीने गया तो आया ही नहीं। तभी हम लिफाफों को रखे सोचने लगे कि वो लड़का अभी तक आया नहीं, तो हम उसको खोल कर देखे तो उसमें लिखा था, इस लिफाफे में लिखा था कि मैया, उस लिफाफे में 4-5 पेड़े थे और 200 का नोट भी था जो मैया ने पुजारी जी को दी थी। और फिर उस पे लिखा था, उस लिफाफे में, कि मैया, मैं तुम्हारा लाला हूँ और ये मेरी प्रसाद और 200 रुपये ग्रहण करना, अवश्य ही लेना मैया, स्वीकार कर लेना। ये देखकर अजीब विचित्र बातें और इस कागज़ पे लिखी हुई बातें मुझे एकदम मन को निचोड़ दिया है कि कन्हैया ने स्वयं मुझे दर्शन दिया और अपने हाथों से प्रसाद दिया। दोस्तों, हमें इतनी जल्दी ईश्वर पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ईश्वर से ज़्यादा नाराज बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। वो तो परमपिता परमेश्वर है, वो मनाने आ जाते हैं, लेकिन जब वो रूठते हैं तो उनको कोई नहीं मना पाता है दोस्तों। और ईश्वर से वो नाराज होता है जो ईश्वर का सबसे सच्चा भक्त होता है, तभी ईश्वर उसे मनाते हैं, अन्यथा हम सब लोगों के जैसा था। हम सब ईश्वर पे नाराज हो या ना हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं हैं। उनको उनका नहीं साधना सुमरन, नहीं उनका नाम जपना, नहीं उनको सुबह शाम नाम लेना, नहीं उनसे प्रेम भाव, लेकिन वो सब जानते हैं। और उनसे आप नाराज हो या ना हो, वो तुम्हारा अवश्य ही है। तुम कितना हो बुरा हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारा अवश्य है। सो दोस्तों, हमारे वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा। थैंक यू।